राम 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 राम। अणघे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करूं प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी सजीवन को अंग लिख्यते। गुरुदेव सजीवन के बारे में फरमा रहे हैं। साधु सजीवन मंत्र को भया सजीवन संत, रामचरण वे नाम रे वे जुग जाए अनंत। साध सजीवन मंत्र को, सजीवन मंत्र को साध के संत भी सजीवन हो गए। ये सजीवन मंत्र है, जो साधता है तो फिर मरण खत्म हो जाता है, अमर हो गए। तो साध सजीवन संत को, साध सजीवन मंत्र को, इस सजीवन मंत्र को साध के संत भी सजीवन हो गए। रामचरण वे नाम रे जे जुग जाए अनंत, अनंत जुग की बीत जाए और वो मरे नहीं। मरता मरता जुग मुआ रहता मरतिया, राम सुमर सरजीव भया तो मार्या मरे न कब। मरता मरता जुग मुआ, मरते मरते जुग मुआ, रहता कितने मरे, रहते जो रह रहे थे वो सब मरे और अब जो रह गए वो मरेंगे। अब अपना नंबर है। राम सुमर सरजीव भया तो मार्या मरे न कब, पर जो राम को सुमर के सरजीव हो गए वो कभी भी नहीं मरेंगे, वो कभी वो अमर हो गए। मर मर फिर देह धरे, फिर नहीं दिखते कोई, मर मर के फिर देह धारण करते, कोई भी स्थिर नहीं है। रामचरण स्थिर नाम है, सदा सजीवन सोए। नाम स्थिर है, नाम सदा सजीवन है, नाम सदा सजीवन सोए, वही सदा सजीवन नाम स्थिर है। और जो उसको रटेंगे वो भी सजीवन हो जाएंगे, वो भी स्थिर हो जाएंगे। जो उपजा सो काल बस, सब ही मृतक जो भी पैदा हुआ है वो सब काल के वश में, सब मृतक वह सब मरेंगे। सब ही मृतक जो मिले अकाली शब्द सु, सो ही सजीवन होए। जो अकाली शब्द से मिलेंगे वो सजीवन होंगे। काम क्रोध को जीतिया, लोभ मोह गया हार, रामचरण में ते जली सो सरजीव विचार। काम क्रोध को जीतिया, लोभ मोह गया हार, काम क्रोध को तो जीत लिया, लोभ और मोह हार गए। रामचरण में ते जली हार, जिसकी तेरी मेरी जल गई, यानी तेरा मेरा खत्म हो गया वो सरजीव है, तेरा मेरा खत्म हो गया वो सरजीव है। काल न खावे जीव को, देह गुना को खाए, काल जीव को नहीं खाता, देह वो देह और गुण को खाता है। भाई जीव तो अमर है, आत्म तो अमर है, अब अमर को कैसे खा सकते, वो तो गुणों को खाता है, वो देह को खाता है। वो पहली खावे देह गुण, जो सो सरजीवन हो जाए। लेकिन पहले यदि अपन देह के गुण खत्म कर देंगे तो काल खाएगा क्या। भाई देह के गुणों को, रज तम सत में काल, वे 3 गुण रहेंगे, इन तो काल कहाँ से आएगा। पहले ही गुणों को खत्म करे तो। रामचरण सरजीव भया, गया जन्म मरण का साल, सरजीव हो गए, जन्म और मरण का साल चला गया। राम सुमर सांशोधुम, संताग्रासियो काल, राम को सुमर के और सांशोधुम संशय को खत्म कर दिया, और संताग्रासियो काल, और संतों ने काल को खत्म करा दिया, संशय को हटा दिया। राम का सुमरण करके सकल स्वाद का तंत, सकल स्वाद तन का तजे, राम भजन सुने मिले सजीवन शब्द सु, तो फिर नहीं धारे दे। सकल स्वाद तन का तजे, तन के सारे स्वादों को छोड़े और राम भजन से नेह करे और सजीवन ब्रह्म से मिले, तो फिर वो देह धारण नहीं करेगा। फिर देह धारण इति सजीवन को अंग संपूर्ण अंग 26 साखी 717, अतः साखी सारग्राही को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत।
सार असार समझे नहीं ऐसा मत काहे, नाम की निंदा ठाणे कमरा कर्मासु लिवले। सार असार समझे नहीं ऐसा मति काहीन, ऐसे मति के हीन, सार और असार में समझते नहीं। राम नाम की निंदा ठाणे, राम नाम की तो निंदा करते हैं, और कर्मासु लिवलीन, और कर्मों में लीन है। ब्रह्म शब्द रकार है माया रूप मकार, रामचरण यह जुगल है निराकार आकार। ब्रह्म शब्द रकार है, ब्रह्म शब्द तो रकार है, और माया रूप मकार है। म यानी माया और ब्रह्म र यानी ब्रह्म। रामचरण यह लोग जुगल है निराकार आकार, माया का तो आकार और ब्रह्म निराकार है। तो निराकार और आकार का ये जोड़ा है, निराकार और आकार का ये जोड़ा है। रामचरण यह जुगल रट संता लिया स्वाद, इस जुगल को रट के संतों ने स्वाद लिया। बिन रटिया मूरख जगत मांडे वाद विवाद, बिना रटे संसार कैसा है, मूरख है, वाद विवाद मांडे। बाहर का साधन करे अंतर शोधे नाही, बाहर के तो साधन करता है संसार, अंदर परमात्मा को कभी शोधा ही नहीं। अंतर की शोधी बिना काल तना मुख माय, अंदर की शोधे बिना काल के मुख में जाना पड़ेगा। कृष्ण कयो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान, परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ध्यान। कृष्ण कयो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान, कृष्ण भगवान ने भागवत जी में उद्धव का निज ज्ञान फरमाया, उद्धव को निज ज्ञान दिया। वो भागवत जी में वर्णन है, परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ध्यान, उस परा परे पर ब्रह्म का ध्यान दृढ़ करवाया, उसका ध्यान दृढ़ कराया। मोती नाम में एक है काच सीप का हो, मोती नाम तो एक है, एक कांच का एक सीप का, एक तो सीप में होता असली मोती, एक कांच का बना होता है नकली, पर नाम तो मोती है। पर एक नकली और एक असली है, एक की कितनी कीमत है, और एक नकली है। रामचरण हंसा चुगे हे मान सरोवर जाए, तो हंसा चुगता है, वो असली मोती वो मान सरोवर पे है। सार शब्द एक राम है दूजा भरम असार, इसलिए महापुरुष हमारे नाम तो अनेक है, लेकिन असली नाम राम है। सार शब्द एक राम का नाम है, बाकी सब भरम है। कण को कसन्यारा करे तत्का समझनहार, जो तत्व को समझने वाले वो कण और कुकस को अलग अलग करते हैं। तत्वताय नारा किया तत्व नहीं छाछ, तब नहीं छाछ सुकाम। विधि निषेध सब तूतड़ा रामचरण कण नाम। तत्वताय नारा किया तब नहीं छाछ सुकाम, तत्व को तपा के अलग कर दिया। अब छाछ का काम क्या है, तत्व को अलग कर दिया, अब छाछ से काम क्या। विधि निषेध सब तूतड़ा रामचरण कण नाम, विधि निषेध तो सब तूतड़े हैं, और कण जो है वो नाम है, बाकी तो सारी आन है, तो सब तूतड़े हैं। तूतड़े अलग और न कण अलग। कण कुकस भेला नीप जे रामचरण एक खेत, कण अधिकारी मानवी कुकस पशुआ हेत। खेत होता है तो खेत में घास, मतलब कण भी उगता है, कुकस भी उगता है। चावल है तो चावल की भूसी भी है, कण भी है और उसकी भूसी भी है। गेहूं है तो उसकी भूसी भी है और गेहूं भी है, दोनों एक साथ उगते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, जो जीव जो मेन मनुष्य हो तो कण अलग कर लेते हैं, कुकस पशु के काम में आता है। ऐसे इस पूरी सृष्टि में माया भी और ब्रह्म भी है, लेकिन महापुरुषों ने ब्रह्म को ढूंढा, बाकी तो सब लोग माया में ही अटक गए। माया और ब्रह्म का जोड़ा है। लेकिन जैसे पशु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो टूटड़े में घास में खुश हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे धर्मी जीव है ना, माया में ही खुश हो रहे और माया में राम जी को ढूंढ रहे। माया अलग, कण और कुकस में अंतर है। अब कुकस को घा रहे उसमें कण कहाँ से मिलेगा, ऐसे माया में राम जी कहाँ से मिलेंगे। तो राम जी अलग है, वो महापुरुषों ने उनको जाना। तत्वताय न्यारा किया सो नहीं छाछ सुकाम, यू विष अमृत दोन्यू बसे 18 भार के माही। सैत सोदले मक्षिका विष छिवे नायु, विष अमृत दोन्यू बसे 18 भार के माय। सारी जो सृष्टि की वनस्पति है उसको 18 भार वनस्पति बोले।
18 भार वनस्पति है। तो पूरी सृष्टि पे 18 भार की वनस्पति है। अब उसमें विष भी है और अमृत भी है, उसमें जहर भी है और अमृत भी है। लेकिन जो मधुमक्खी है ना, वो अपना शहद खोज लेती है। वो जहर खा के कहीं मरी नहीं आज तक, जहर खा के नहीं मरती, उसको पता है यहाँ, तो वो अपना अपना काम कर लेती। उसको जहर से क्या लेना देना, वो अपना अपना रस पान करके अपना शहद ले लेती, वो शहद ले लेती है, उसको जहर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे महापुरुषों ने देख लिया कि यहाँ पर ब्रह्म और माया, लेकिन ब्रह्म को महापुरुषों ने छोड़ दिया, माया को हटाया। रामचरण यूं वेद में कर्म कांड अरुणाम, ऐसे वेद पुराण शास्त्रों में कर्म कांड भी है और नाम भी है, लेकिन महापुरुषों ने नाम को शोधा, नाम को शोधा। दोनों चीजें शामिल है और नाम को शोध लिया। कर्म कांड संसार ले साधु सुमरे राम। हाँ, जो कर्म कांड है वो तो संसार में है, और साधु जो है वो राम नाम का सुमरन करते हैं। जैसे सिलता गोप जल प्यासा पीवे खोद, सो ही पंडित सब ग्रंथ का सार लिया निज शोध। सोई सिलता गोप जल प्यासा पीवे खोद। गोप जल यानी कि नदी बहती ना, तो ऊपर मिट्टी के परते आ जाती, नीचे नदी बहती। तो जो जानकार है ना, वो जानते हैं कि इसके नीचे पानी है, तो उसको जो प्यासा होगा वो क्या करेगा, खोद के पानी निकाल के पी लेगा। जो प्यासा होगा, ऐसे पंडित है ना, जिनको परमात्मा की प्यास थी, तो उन्होंने उसमें से सार को शोध लिया और उस परमात्मा को पा लिया। रामचरण यूं वेद दोई गावे सार असार। जो वेद है ना, वो सार और असार दोनों को फरमाते हैं। ज्ञान या सार समाया मूर्ख गहे विहार। ज्ञानी ने सार को संभाल लिया, जो मूर्ख है वो व्यवहार में अटक गए। सारग्राही शब्द को शोध लियो निज तत्व। सारग्राही शब्द के निज तत्व को महापुरुषों ने खोजा। रामचरण अर्थे गए त्यागे सब अनर्थ। अर्थ को तो ग्रहण कर लिया और अनर्थ को छोड़ दिया। इति सारग्राही को अंग संपूर्ण अंग 27 साखी 731। अतः साखी अवगुण को अवगुण ग्राही को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आए, यूं हरि सुख सागर छाड़ के मन माया को जाए। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आए। मेंढक कहाँ रहता है, कीचड़ में रहता है। जल को छोड़ के मेंढक कीचड़ में रहता है, जल में नहीं रहता, कीचड़ में रहता है। ऐसे मन का है कि मन उस परमात्मा के सुख को छोड़ के और माया रूपी कीचड़ में रहता है, माया रूपी गंदगी में। सदगुरु तो गुण की कहे सिख अवगुण कर ले। सदगुरु तो ऊंची बात बताते हैं, गुणों की बात बताते, पर शिष्य अवगुणी है ना, तो गुरु की हर बात को उल्टा लेता है, हर बात को अवगुण में लेता है। रामचरण वाका दरस राम कदे नहीं दे। हे राम जी, ऐसे के दर्शन कभी देना हो, ऐसे के दर्शन मत दे। जैसे कंतज चालनी कुकस रखे लुभाई, अवगुण ग्राही उच्छिद सब गुण देह बुहार। जैसे कंतज चालनी कुकस रखे लुभाई, जैसे चालनी है ना, वो क्या करती है कि सारे कण कण को हटा देती है और कचरा को रख लेती है। ऐसे जो अवगुण ग्राही है उसके हृदय में छेद ही छेद है, तो सारे अवगुण को तो रख लिया और गुण को सारा निकाल दिया। जैसे कोल्हू ईख को रस्तज छोई लेत। जैसे गन्ने का जो कोल्हू होता है ना, वो क्या करता है कि रस को तो निकाल दिया और छिलके को रख लिया। रामचरण नुगरा सुही अवगुण करे स्नेह। नुगरे वो है जो अवगुण से स्नेह करे। रामचरण सुध बुध सुर त्रिंचर दूध पिया विषनीप जे दुष्ट भवं गुण है। रामचरण सुध बुध सुर त्रिंचर दूध दे। इससे तो गाय को देखो, गाय घास खाती है और दूध देती है, और दूध पिया विषनीप जे। और एक सांप को देखो कि दूध पी के और जहर बना सकता है, वो तो घास खा के और दूध दे रही है, और सांप जो है वो दूध पी के और जहर उगल रहा है, तो ये उसका गुण है।
दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाई, रामचरण राता रुधिर कहाँ कहे समझाए। दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाई, जो चिंचड़ होते हैं ना वो गाय के स्तन के ऊपर लगे रहते हैं, पर वो दूध नहीं पीते, वो गाय का खून पीते। चिंचड़ होते हैं, बारीक बारीक कीड़े होते हैं, वो उसका दूध नहीं पीते, वो उसका खून पीते हैं। रामचरण राता रुधिर कहाँ कहे समझाए। ऐसे जो अवगुणी है ना वो सब में अवगुण निकालने का काम करते, गुणों को ग्रहण नहीं करते, अवगुण निकालते हैं। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे नहीं, अवगुण ग्राही आत्मा है ना तो गुण में तो कभी समझे नहीं। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे नाय, अपनी राजस कारणे कह कसर गुरु माय। अपने रजोगुण के कारण गुरु में कसर निकाल दे, अपने रजोगुण के कारण, क्यों? क्योंकि अवगुण अवगुण मन में, तो गुरु में और रजोगुण बता दिया। अवगुण ग्राही आत्मा सीप रहे सागर विषय, मन में लिया आकाश। सिपोड़ी कहाँ रहती है? सिपोड़ी नीचे सागर में रहती है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद में रहता है। वो इतने बड़े सागर में रहती है पर उसके पानी को परसती नहीं। और जो फिर इसलिए मोती जो पैदा होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से, सागर का पानी नहीं परसती है, उसकी सुरता आकाश में है। रामचरण संगत क्या करे, यूं सुरत न बैठे पास। सीप रहे सागर विषय, मन में लिया आकाश। और रहती तो कहाँ है और मन कहाँ है? ऐसे महापुरुष फरमारे हैं कि तू संगत क्या करे, तेरी सुरता तेरे पास ही नहीं है। सीप स्वाति का आस कर, मोती लिया निपायू। गौगुण ग्राही गुण तजे, अवगुण सा मा जाए। यूं अवगुण ग्राही गुण तजे, ऐसे अवगुण है जैसे मोती पोड़ी स्वाति की आस करती है और मोती को निभ जाती है, ऐसे अवगुण ग्राही जो है अपने सारे गुणों को छोड़ के और अवगुण के सामने जाते हैं। पावस ऋतु पैदा भया भ्रंग तणे उनिहार, तजे पहुप सुवासना भिष्टा को अधिकार। पुहुप वासना पुहुप पावस ऋतु पैदा भया, कहा बारिश के दिनों में पैदा होता है, बारिश के दिनों में पैदा होता है और दिखने में भौरे के जैसा होता है, भृंगी के जैसा होता है। दिखने में तो भृंगी है और आता बारिश के दिनों में है। और फिर तजे पहुप सुवासना, भाई भौरा है तो क्या करता है? फूलों की खुशबू लेता है, लेकिन ये जो ये दिखने में तो भौरे के जैसा है पर वो फूलों की खुशबू नहीं लेता है, वो फूलों की नहीं लेता है। भिष्टा को अधिकार, वो गोबर में रहता है, दिखने में भौरे के जैसा है, नाम किसका है? भौरा, और वो गोबर में रहता है, वो फूलों में नहीं रहता है, वो फूलों में नहीं। बाकी भौरे का काम तो फूलों में रहना है, इसका मतलब वो नकली है। रामचरण सबके सिरे गुरु नायक अवतार, ऐसे सबके सिरे पे गुरु नायक रूपी अवतार है। साते भक्ति परम ब्रह्मी कर्मा में होशियार, तजे भक्ति पर ब्रह्म की, उस पर ब्रह्म की भक्ति को तो छोड़ दिया और कर्मों में बड़े होशियार हैं। पर ब्रह्म की भक्ति छोड़ के तपरासुर शिव से या पार्वती के हेत, मर माया लागे भक्ति कर तू पैसा ही फल ले। तपरासुर शिव से या पार्वती के हेत, तपरासुर ने खूब शिव जी की भक्ति करी और वरदान मांगा कि कोई मुझे मार नहीं पाए, मैं जिसके हाथ सिर पे हाथ फेरूं और वो मर जाए। और फिर उन्होंने शिव जी किससे वरदान मांगा? और पार्वती पे निगाह डाली, पार्वती पे निगाह डाली तो फिर क्या हुआ कि खुद को ही भस्म हो गया, उसका हाथ उसी पे फिरा दिया गया और वो भस्म हो गया। तो माया मांगे भक्ति कर वैसा ही फल लेत, तो जैसा भस्मासुर का हालत हुआ ऐसे जो भी भक्ति करेगा और भक्ति करके माया मांगेगा उसकी वही स्थिति होगी। माया मांगे भक्ति कर सो वैसा ही फल लेत। रामचरण तपरासुर शिव भस्मी करियो कपट भक्ति के हेत, तपरासुर को तो भस्म कर दिया भक्ति के हेत में, कपट भक्ति के कारण। कपट भक्ति के हेत, वो भक्ति कैसी करता था? कपट भक्ति की, चाहता कुछ था, मतलब शिव जी से वरदान मांग रहा और उन्हीं की पत्नी को चाहने लगे।
और शिव जी को ही मारने का सोच लिया कि मैं इनको मार दूं, इनकी पत्नी ले। हद देखो, उसकी हद हो गई। तो कपट हो गया। कपट भक्ति के है तो रामचरण अब होएगा, जो गुण अवगुण कर ले। तो जो गुणों को अवगुण करके ले ले तो खुद ही भस्म होएगा। उसकी स्थिति ऐसी होगी, अवगुण दाबे अपना, पर गुण लावे दोष। अपने अवगुणों को तो दबा दिया और परगुण में दोष निकालते हैं। रामचरण वे मानवी, कदे न पावे मोक्ष। ऐसे मानो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे कि खुद के तो अवगुणों को दबा दिया और दूसरे के गुणों को भी नीचे कर रहे हैं। अवगुण दिसे आपना, परगुण दिसे नाई। रामचरण वे मानवी, कदे न खावे मोख, कदे न पावे मोख। ऐसे को मोक्ष कभी मिलने वाला नहीं है। इति अवगुण ग्राही कुंग संपूर्ण अंग 28 साखी 744। अतः साखी अज्ञानी कुंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कहाँ अर्थ सीखे सुने, कहाँ किया कहिए अर्थ कहाँ होए। भजन ज्ञान बैराग बिन, निज पद लहे न कोय। कहाँ अर्थ सीखे सुने, फिर कहाँ किया अर्थ क्या होए। क्या तो अर्थ सुना, क्या सीखा और उसका अर्थ कर भी लिया तो क्या। भजन और ज्ञान और वैराग के बिना निज पद की प्राप्ति नहीं होगी। निज पद नहीं मिलेगा। निज पद की बाता करे, जग पद के सहना। बातें तो किसी सब है, निज पद की और संसार की पदी के सहनान। भजन ज्ञान बैराग तज, तन सुख करे अज्ञान। भजन ज्ञान वैराग्य और भक्ति तन के सुखों के कारण करते ही नहीं। तन के सुख और व्यवहार के कारण, अज्ञानता के कारण भजन नहीं करते हैं। निज पद की बाता करे, जरा पद तो सहना ही। चर्चा कैसी करते हैं, निज पद की। बातें तो करते हैं निज पद की और पहचान कौन सी है, संसार की है। भक्ति ज्ञान वैराग तज, सुख करे न, तन सुख करे अज्ञान। भजन ज्ञान वैराग तज, मूर्ख है, अज्ञानी है। तो भजन ज्ञान वैराग्य इनको तो छोड़ दिया और तन सुख करे अज्ञान, और तन के सुखों में अटका हुआ है। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं और तन को सुख दिए जा रहा है। अज्ञानी का पाठ है अज्ञानता के बारे में। देह गेह सु ममत मति, राम भक्ति की हानि। रामचरण अज्ञान वे, निष्ठि दृष्टि जान। देह गेह सु ममत बांध, देह और गेह से ममता बांध ली, शरीर से ममता बांध ली और राम भक्ति की हानि कर दी। राम भक्ति की तो हानि कर दी। और रामचरण अज्ञान वे, निष्ठि में जान। वो कैसे है, वो नीचे है, वो निष्ठि मिष्टि है, नीचे निष्ठि दृष्टि जान। भ्रष्ट हो गए, अपने पंथ से भ्रष्ट हो गए। निष्ठा कर्म भ्रष्ट प्रज्ञ, इहारण्य च भर्मिता। माम हनवाम भक्तिगत, मानव खर शूकर। निष्कर्म भ्रष्ट प्रज्ञ, जिसने नीचे कर्म कर लिए, जिनकी आंखें जिनकी निगाहें पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो निष्कर्म भ्रष्ट प्रज्ञा, इहारण्य च भर्मिता। तो इस तरह के जीव भरमा जाते हैं। मैं मनवान भक्ति कत, मानव कर शू कर। तो फिर कृष्ण भगवान खुद ही कह रहे कि मैं उनको बोलूं कि ये जो भक्ति करने वाले हैं, जिनकी भक्ति तो चली गई और ये दुष्ट नर है, ये कैसे हैं, खरशू कर, गधे और सुअर के जैसे हैं, गधे और सुअर के जैसे हैं। धिक्क जिनुंडा जीवना, रया जगत लिप्ता। धिक्कार ऐसे का संसार में जीना, ये संसार से लिप्ते में है। धिक्कारे सुपने सुख पावे नहीं, निज शोक खाए। ऐसे जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, रात दिन उसको संशय सताएगा। राम धन जो बंदारा सुतन, ऊंच नीच व्यवहार। धन हो, जोबन हो, दारा हो, सूत हो, ऊंचा नीचा कोई सा भी व्यवहार हो। रामचरण झूठा कहे, फिर फीका लागे लार। कहते तो मुख से कि सब झूठ,
सब झूठे, क्या कहते हैं, पूरा परिवार झूठे, फिर साथ के साथ लगे रहते हैं। कहते पूरी बात है, रामचरण जग अंध है, दुखी ही माने सुख, संसार तो कैसा है, अंधा है। अब संसार के दुखों को ही सुख मान रहे हैं, दुख को भी अपना सुख मान रहे हैं। समझ पाए कर लिप्टिया, जाका काला मुख, समझ पाके लिपटे हुए तो उसका मुख काला है। धनजो बंदारा सुतन, ऊंच नीच व्यवहार, रामचरण झूठा कहे फिर फीटा लागेला। ये सब अपन कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, फिर झूठा कह के इनके साथ भी लग रहे हैं। तो महापुरुष हमारे क्या बात कहना चाहते हैं, अपोजिट बात, ये तो उल्टी बातें हो गई। आगे और अज्ञानी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।